कि आप किसी भी यौगिक के सूत्र को किस प्रकार से लिखेंगे। यानी हमारा आज का जो टॉपिक है कि सूत्र कैसे लिखें, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट, और यहाँ पर बहुत कुछ है जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब आपके बुक में जितने भी यौगिक है, कंप्लीट यौगिक को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आपको सूत्र किस प्रकार से लिखना है। और देखिए, ये जो यौगिक का सूत्र होता है ना, इसको जानने के लिए, इसको सीखने के लिए आपको दो चीज जानना पड़ेगा। अगर आप दो चीज जानते हैं तो आप आसानी से एकदम किसी भी यौगिक के सूत्र को लिख सकते हैं। देखिए, पहला क्या जानना होगा, आपको तत्व के बारे में जानना होगा और दूसरा आपको मूलक के बारे में जानना होगा। अगर आप एकदम सीक्वेंस वाइज, सीरियली वाइज अगर आप हमारे वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज को मैं एकदम सीक्वेंस वाइज ही बता रहा हूं। तो देखिए, यहां पर तो आपको सबसे पहले तो तत्व और मूलक के बारे में जानना होगा। अगर आप तत्व और मूलक के बारे में जानते हैं तब आप बहुत ही आसानी से किसी भी यौगिक के सूत्र को लिख सकते हैं। अब देखिए, तत्व में आपको जानना पड़ेगा तत्व का संकेत और तत्व का संयोजकता। उसी प्रकार से मूलक में आपको जानना पड़ेगा मूलक का संकेत और मूलक का संयोजकता, जो मैंने आपको कंप्लीट बता के रखा है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं यहाँ पर जितने भी यौगिक है सारे यौगिक के सूत्र को। और इसके बाद हमारा और एक वीडियो आएगा जहां पर हम लोग कॉपर और आयरन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा नियम है। चलिए बात करते हैं, एकदम एक एक करके अच्छे तरीके से देखते हैं। यहाँ पर आपको दो चीज जानना है। एक चीज आपको जानना है संकेत, एक आपको क्या जानना है, संकेत, और एक आपको जानना है संयोजकता। एक जानना है संयोजकता, ठीक है। चलिए देख लेते हैं संयोजकता। अब देखिए, आपको पता कैसे चलेगा। देखिए, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ये जो पहला वाला है ना, पहला वाला आपको तत्व में मिलेगा और ये जो दूसरा वाला है ये आपको मूलक में मिलेगा। हर एक में, हर एक यौगिक का बात कर रहे हैं। ऐसे दोनों आपका मूलक ही होता है, लेकिन खोजने के जैसे अगर आपको खोजना है ना तो आप बहुत ही आसानी से खोज सकते हैं। मतलब ये जो पहला वाला है, ये पहला वाला आपको तत्व में मिलेगा, ये जो सेकंड वाला है ये आपको मूलक में मिलेगा। ऐसे जो भी यौगिक होता है, यौगिक का दो पार्ट होता है, एक होता है नेगेटिव पार्ट, एक होता है पॉजिटिव पार्ट, और दोनों पार्ट को हम लोग मूलक ही कहते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको पहचानने का तरीका बता देता हूं। ये जो पहला वाला आपको ढूंढना है, कहां पर ढूंढिएगा, तत्व में, और दूसरा वाला आपको कहां पर ढूंढना है, मूलक में। अब देखिए, ये जो सोडियम होता है ना, सोडियम का संकेत होता है Na, शायद आपको पता होगा। और ये जो क्लोराइड है, ये मूलक में मैंने आपको बताया था, क्लोराइड का जो संकेत होता है क्या होता है, Cl होता है। और संयोजकता कहा जाए तो इसका संयोजकता, सोडियम का संयोजकता होता है 1 और क्लोराइड का संयोजकता भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये आएगा इसके साथ और ये आएगा इसके साथ, यानी Na के साथ कितना आया, 1 आया। 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, 1 लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं है। और Cl के साथ भी कितना आया, 1 आया, तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे। तो इसका सूत्र क्या हो गया, NaCl। सोडियम क्लोराइड जो है ये इसका सूत्र क्या हो गया, NaCl, जिसको हम लोग नमक भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साधारण नमक बोलिए या फिर नमक बोलिए। क्लियर है, बात समझ में आया। यानी सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो गया NaCl। आगे देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसी प्रकार से आपको करना है। एक आपको संकेत लिखना है, एक आपको संयोजकता लिखना है। तो चलिए, मैग्नीशियम का यहाँ पर संकेत क्या होता है, Mg होता है, और क्लोराइड का हमारा Cl ही होता है। अब देखिए, Mg जो है, Mg का संयोजकता होता है 2 और क्लोराइड का 1 होता है, जैसे कि मैंने यहां पर भी आपको बताया। तो इसको लिखेंगे इसके साथ और इसको लिखेंगे इसके साथ। तो Mg के साथ 1, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, और Cl के साथ 2, तो Cl2 लिखेंगे, Cl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हो गया MgCl2। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आपको लिखना है संकेत, दूसरा आपको लिखना है संयोजकता, जैसे कि मैंने ऊपर में लिख दिया है। यहां पर मैं आपको बार बार नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। इसको देखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al और क्लोराइड का Cl ही होता है। एल्यूमिनियम का संयोजकता होता है 3 और क्लोराइड का संयोजकता होता है 1, जैसे कि आप जानते हैं। तो ये आएगा इसके साथ और ये आएगा इसके साथ, तो Al के साथ 1, तो Al क्या लिखेंगे, 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं है। और Cl के साथ 3, तो Cl के साथ 3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, AlCl3। बात समझ में आया। आगे बात करते हैं, चलिए आगे देखिए। अगला क्या है, अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के लिए लिखते हैं Mg और ऑक्साइड के लिए लिखते हैं O। अब ये देखिए, मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है और ऑक्साइड का भी 2 ही होता है। बात समझ में आया। तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ। देखिए, यहां पर भी आपका 2 है, यहां पर भी आपका 2 है, तो ये दोनों कट रहा है। किसका पहाड़ा में कट रहा है, तो 2 का पहाड़ा में कट रहा है, क्योंकि 2 1 के 2 और 2 1 के
दो। बात समझ में आया। मान के चलिए कि यहाँ पर कोई एक मतलब कोई भी यहाँ पर तत्व है, यहाँ पर भी मान के चलिए कोई यहाँ पर तत्व मूलक कुछ भी हो, यहाँ पर एक तत्व है, यहाँ पर एक मूलक है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। मान के चलिए इसका संयोजकता 2 है, इसका संयोजकता 4 है, तो इसको आप इस प्रकार से काट सकते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, ऐसे आप काट सकते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर अगर आपका जैसे यहाँ पर 2 4 था तो इस प्रकार से आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान के चलिए कि इसका 2 होता है, इसका 2 होता तो आप इसे भी काट सकते हैं, 2 1 2, 2 1 2। मान के चलिए कि इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो आप इसे काट सकते हैं, 4 1 4, 4 1 4। क्लियर है, बात समझ में आया। तो हमने वही चीज किया, यहाँ पर वही चीज हमने कर दिया है। मैंने क्या किया कि मैग्नीशियम का होता है Mg, ऑक्साइड का होता है O, इसका संयोजकता होता है 2, इसका भी संयोजकता होता है 2, तो ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Mg के साथ 1, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, ऑक्साइड के भी साथ 1, तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे, तो इसका हो गया MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया, MgO। आगे देखिए क्या है, जिंक सल्फेट, तो जिंक का होता है Zn और सल्फेट का होता है SO4। उसी प्रकार से जिंक का 2 होता है, सल्फेट का भी 2 होता है, ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, Zn के साथ 1, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, और SO4 के साथ भी 1, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इसका हो गया ZnSO4। क्लियर है। इसको देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोजन के लिए हम लोग लिखते हैं H और सल्फेट के लिए हम लोग लिखते हैं SO4। हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं और सल्फेट के लिए क्या लिखते हैं, SO4। और हाइड्रोजन का जो संयोजकता होता है 1 होता है और सल्फेट का 2 होता है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो H के साथ कितना आया, 2 आया, तो H के साथ 2 लिखेंगे, और SO4 के साथ कितना आया, 1 आया, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इसका हो गया H2SO4। H2SO4 का हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं और इसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। क्लियर है, बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। जैसे कि ये हमारा क्या है सर, नमक, नमक का भी मैंने आपको सूत्र बताया, क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, नमक कहते हैं, तो ये बताने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का होता है Ca और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। कैल्शियम का संयोजकता होता है 2 और हाइड्रोक्साइड का संयोजकता होता है 1। ये सब आप जान लीजिए, तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Ca के साथ 1 लिखेंगे। देखिए Ca के साथ 1 है, तो 1 को हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, और यहाँ पर OH के साथ ये 2 लिखेंगे। तो देखिए एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये OH के साथ हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। मान के चलिए अगर हम ऐसे 2 लिख देते हैं, ऐसे 2 लिख देते हैं, तो ये केवल H का ही हुआ, O का नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे घेर के लिख देंगे। मतलब जब दोनों बड़ा हाथ का होगा, ये भी बड़ा हाथ का होगा, जब ये भी बड़ा हाथ का होगा, मतलब जब ये वाला कैपिटल लेटर का होगा, ये वाला भी जब आपका कैपिटल लेटर का होगा, तब आप इस प्रकार से घेर के लिखिएगा। बात समझ में आया। जब ये कैपिटल दोनों कैपिटल हो तो आपको घेर के लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम क्लोराइड में AlCl3 हमने लिखा था, तो ये Cl देखिए क्या है, एक तो आपका बड़ा हाथ का है लेकिन दूसरा वाला आपका छोटा हाथ का है, इसलिए हमने यहाँ पर घेर के नहीं लिखा था। तो जब भी आपको दोनों बड़ा हाथ का मिल जाए तो आपको घेर के लिखना है। क्लियर है। तो ये दोनों बड़ा हाथ का है, तो आप इसको घेर के लिख दीजिए OH2, कुछ इस प्रकार से। बात समझ में आ गया। तो Ca का साथ 1, तो 1 को नहीं लिखते हैं, OH2, तो OH2, ठीक है। आगे देखिए, कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O, इसका संयोजकता 2 होता है, इसका भी 2 होता है, तो 2 1 2, 2 1 2, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Ca के साथ 1, तो 1 को नहीं लिखते हैं, और O के साथ 1, तो यहां पर भी 1 को नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया CaO। आगे बात करते हैं, आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट देखिए, तो कैल्शियम का क्या होता है Ca और कार्बोनेट का क्या होता है CO3 होता है। इसका संयोजकता 2 होता है, इसका भी संयोजकता 2 होता है, तो 2 1 2, 2 1 2, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो यहां पर क्या बनेगा, Ca के साथ कितना आया, 1 आया, 1 को नहीं लिखेंगे, और CO3 के साथ भी 1 आया, तो 1 को नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया CaCO3। क्लियर है। आगे देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का H होता है, क्लोराइड का Cl होता है, इसका संयोजकता 1 होता है, इसका भी संयोजकता 1 होता है, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, 1 को नहीं लिखते हैं, तो H का H और Cl के यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे 1 को, तो इसका हो गया HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा किसको क्या कहते हैं। आगे देखिए, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, Ba लिखते हैं, और क्लोराइड के लिए क्या लिखते हैं, Cl।
Cl, और बेरियम का होता है संयोजकता 2 और क्लोराइड का संयोजकता होता है 1। तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ। तो Ba के साथ 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे, और Cl के साथ 2, तो ये Cl के साथ 2 लिखेंगे, यानी क्या हो गया BaCl2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, आगे देखिए, आगे आपका क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए लिखते हैं Al, सल्फेट, सल्फेट के लिए लिखते हैं SO4। अब एल्यूमिनियम का जो संयोजकता होता है ये होता है 3, और सल्फेट का जो संयोजकता होता है ये होता है 2। ये तो कटेगा नहीं, तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Al के साथ 2, तो क्या लिखेंगे Al के साथ 2। अब यहां पर देखिए जो S है ये भी बड़ा हाथ का है, ये जो O है ये भी बड़ा हाथ का है, तो इन दोनों को हम लोग कुछ इस प्रकार से घेर देंगे पहले, ठीक है, फिर यहां पर 3 को लिखेंगे। अगर मान के चलिए अगर हम लोग नहीं घेरते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर नहीं घेरेंगे तो देखिए कितना बन जाएगा, 43 बन जाएगा, ये 43 बन जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको घेर देते हैं। क्लियर है, बात समझ में आया? आगे बात करते हैं, चलिए यहां पर आपका क्या है, बेरियम, बेरियम के लिए लिखते हैं Ba, सल्फेट के लिए लिखते हैं SO4, इसका भी होता है 2, इसका भी होता है 2, तो 2 1 2, 2 1 2, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Ba के साथ 1, 1 को नहीं लिखेंगे, SO4 के साथ 1, तो इस 1 को भी नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया BaSO4। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम के लिए होता है Na, हाइड्रोक्साइड के लिए होता है OH, इसका संयोजकता होता है 1, इसका भी संयोजकता होता है 1, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो 1 को नहीं लिखते हैं, Na के साथ ये जो 1 है नहीं लिखेंगे, OH के साथ 1 है इसको भी नहीं लिखेंगे, तो इसका सूत्र हो गया NaOH। क्लियर है, बात समझ में आया? ऐसे अगर आप 1 को लिख भी देते हैं तो कोई गलती नहीं है, सही है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। आगे बात करते हैं, आगे देखिए, चलिए अब आपका क्या है, लेड नाइट्रेट, लेड का होता है Pb, ठीक है, और नाइट्रेट का होता है NO3, लेड का Pb, नाइट्रेट का NO3, और लेड ये जो लेड है इसका संयोजकता होता है 2 और नाइट्रेट का संयोजकता होता है 1, तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Pb के साथ ये जो 1 है 1 को नहीं लिखेंगे, और देखिए ये भी बड़ा हाथ का है, ये भी बड़ा हाथ का है, तो इसको घेर के लिखेंगे, ठीक है, घेर के हमने लिख दिया। और ये क्या है सर, 2 है तो 2 को लिखेंगे। अगर घेर के नहीं लिखेंगे ना तो ये देखिए NO जो 3 है ना, यहाँ पर अगर 2 को लिख देंगे 32 बन जाएगा, 32, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको घेर के लिखते हैं, तो ये ऐसा हो गया। अब देखिए लेड है, तो लेड मतलब Pb, और ऑक्साइड मतलब O, इसका संयोजकता 2 होता है, इसका भी 2 होता है, कट जाएगा 2 1 2, 2 1 2, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Pb के साथ 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे, O के साथ 1, तो इस 1 को भी नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा PbO। इसको देखिए, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का होता है Ag, क्लोराइड का होता है Cl। मैंने आपको जब कुछ महत्वपूर्ण तत्व बताया तो वहां पर मैंने आपको Ag के बारे में बताया था, Ag का संयोजकता होता है 1, क्लोराइड का भी 1 होता है, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Ag के साथ 1, तो 1 को नहीं लिखते हैं, Cl के साथ 1, तो इस 1 को भी नहीं लिखेंगे, जिसका हो गया AgCl। आगे बात करते हैं, आगे देखिए, अब हमारा आगे क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर का मैंने आपको क्या बताया Ag, और ब्रोमाइड का क्या होता है Br, इसका संयोजकता 1, इसका भी 1, तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Ag1 तो सिर्फ Ag लिखेंगे, Br1 तो सिर्फ Br लिखेंगे। क्लियर है? आगे क्या है, लेड क्लोराइड, क्या है, लेड क्लोराइड, तो लेड का क्या होता है आपको पता है, लेड का होता है Pb, क्लोराइड का Cl, लेड का संयोजकता 2, क्लोराइड का संयोजकता 1, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Pb के साथ 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे, Cl के साथ 2, तो इसको लिख देंगे, तो Cl2 यानी कि PbCl2। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का क्या होता है Na होता है, सल्फेट का क्या होता है SO4 होता है, सोडियम का संयोजकता होता है 1 और सल्फेट का संयोजकता होता है 2, तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Na के साथ 2, तो Na 2 लिखेंगे, और SO4 के साथ 1, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो SO4 ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया Na2SO4। आगे बात करते हैं, आगे देखिए, आगे आपका क्या है, कॉपर ऑक्साइड। ऐसे देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कॉपर और आयरन के बारे में मैं आपको और एक वीडियो, मतलब जो अगला वीडियो आएगा सेपरेट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कॉपर और आयरन के बारे में, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए यहाँ पर जो है, तो कॉपर का होता है Cu, ऑक्साइड का होता है O, इसका होता है संयोजकता 2, इसका भी होता है 2, कट जाएगा 2 1 2, 2 1 2, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो ये हमारा हो गया CuO, क्योंकि 1 1 को तो लिखेंगे नहीं। उसी प्रकार से आयरन सल्फेट देखिए, तो आयरन के लिए लिखते हैं Fe और सल्फेट के लिए लिखते हैं SO4, इसका होता है 2, इसका होता है 2, कट जाएगा 2 1 2, 2 1 2, तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Fe के साथ 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं, SO4 के साथ 1, तो इस 1 को भी नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया FeSO4।
क्लियर है? इसको देखिए, कॉपर है तो कॉपर के लिए Cu, सल्फेट के लिए SO4, ठीक है, इसका होता है 2, इसका भी होता है 2, कट जाएगा 2 1 2, 2 1 2, तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Cu के साथ हो गया हमारा 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे, SO4 के साथ 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया CuSO4। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, टेंशन नहीं लेना है। आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। तो सिल्वर के लिए मैंने आपको बताया Ag, नाइट्रेट के लिए NO3, इसका संयोजकता 1, इसका भी संयोजकता 1, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Ag के साथ 1, 1 को नहीं लिखते हैं, NO3 के साथ 1, तो इस 1 को भी नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया AgNO3। क्लियर है? इसको देखिए, पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम का होता है K और क्लोराइड का होता है Cl, इसका संयोजकता 1, इसका भी संयोजकता 1, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो K के साथ 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, Cl के साथ 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया KCl। उसी प्रकार से पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम का K, ब्रोमाइड का होता है Br, इसका संयोजकता 1, इसका संयोजकता 1, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो K के साथ 1 नहीं लिखेंगे, Br के साथ 1 नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया KBr। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या है? आगे देख लीजिए। आगे हमारा है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो पोटेशियम को हम लोग क्या लिखते हैं? K लिखते हैं, और आयोडाइड को क्या लिखते हैं? I लिखते हैं। इसका संयोजकता 1, इसका संयोजकता 1, तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो K के साथ 1 तो नहीं लिखेंगे, I के साथ 1 तो नहीं लिखेंगे। फिर बेरियम ब्रोमाइड है, तो बेरियम के लिए क्या लिखते हैं? Ba, और ब्रोमाइड के लिए क्या लिखते हैं? Br। ठीक है, इसका संयोजकता होता है 2, इसका संयोजकता होता है 1, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Ba के साथ 1, तो 1 को तो लिखेंगे नहीं, और Br के साथ 2, इस Br2 लिखेंगे। ठीक है, इसको देखिए। जिंक कार्बोनेट, तो जिंक के लिए होता है Zn, कार्बोनेट का होता है CO3, इसका संयोजकता 2, इसका संयोजकता 2, कट जाएगा 2 1 2, 2 1 2 काट दीजिए, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Zn के साथ 1, तो 1 को नहीं लिखते हैं, CO3 के साथ 1, इस 1 को भी नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा ZnCO3। क्लियर है? देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, चलिए इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, जिंक ऑक्साइड और जिंक नाइट्रेट, बस ये 2 चीजें और खत्म हो जाएगा। देखिए, जिंक का होता है Zn, ऑक्साइड का होता है 2, इसका होता है सॉरी, देखिए एक चीज, जिंक का होता है Zn और ऑक्साइड का होता है O। ठीक है, और ये जो जिंक है इसका संयोजकता होता है 2, और ऑक्साइड का संयोजकता होता है इसका भी 2, तो काट दीजिए 2 1 2, 2 1 2, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Zn के साथ 1 नहीं लिखते हैं 1 को, और ऑक्साइड के साथ 1, इसको भी नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया ZnO। इसको देखिए, जिंक का जिंक और नाइट्रेट का होता है NO3, और जिंक का संयोजकता होता है 2, और नाइट्रेट का संयोजकता होता है 1, तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Zn के साथ कितना आया? 1, तो 1 को नहीं लिखते हैं, और NO3 के साथ 2, तो NO3 2 लिखेंगे, और NO में देखिए दोनों बड़ा हाथ का है, तो इस NO3 को इस प्रकार से घेर देंगे और 2 को यहाँ पर लिखेंगे, तो ZnNO3 2 इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको सूत्र किस प्रकार से लिखना है। अब देखिए, जो आपका कंफ्यूज करता है, एक कॉपर वाला, ठीक है, एक आयरन वाला, तो ये जो कॉपर और आयरन है, इसको मैं आपको अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, एकदम सेपरेटली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो हमारा अगला वीडियो होगा वहां पर केवल और केवल हम लोग कॉपर और आयरन के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पर कोई भी ऐसे कंपाउंड नहीं रहेगा जो कॉपर और आयरन से रिलेटेड ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।